पुकारने पर भी परमात्मा नहीं मिले तो एकत्र होकर एक स्वर में गोपियों ने गीत गाया है, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। 19 श्लोक हैं। कनक मंजरी छंद में ये गुनगुनाया गया है। एक महात्मा कहते थे 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण और चतुष्टय अंतःकरण, ये कितने हो गए? 19। ये सब के सब भगवान में समर्पित हो जाए, इसी का नाम गोपी गीत है। हमारे प्राण भी परमात्मा में समर्पित, हमारी इंद्रियां भी कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री परमात्मा में समर्पित, और हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार परमात्मा में समर्पित हो जाए, मतलब इनकी सत्ता समाप्त हो जाए। समर्पण माने अपनी सत्ता मिटाना, शरणागति माने अपने को मिटाना। जब तक आपका अपना स्वत्व बचा है तब तक आप शरण नहीं हुए हो। गोपियों की अभिव्यक्ति देखिए। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यतां दिक्षुतावकाः त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते। हे दयित, संबोधन है दयित। हे दया सिंधो, हे कृपा सिंधो, जब से आप इस ब्रज में जन्मे हैं, प्रकट हुए ऐसा नहीं कह रही, जन्मना। वो कहती मैं आपको ईश्वर नहीं मानती हूं कि आपका जन्म कि आप प्रकट हो गए। आपका जन्म हुआ है, जैसे हमारा जन्म हुआ है वैसे आपका जन्म हुआ है। और इस जन्म के द्वारा, जन्मना, जन्म के द्वारा आपका जन्म हुआ और ब्रज की जय जयकार हो गई। और बैकुंठ से भी ज्यादा अधिकम जयति, बैकुंठ से ज्यादा जन्म जय जयकार इसलिए है कि बैकुंठ में लक्ष्मी की चलती है। वहां संविधान लक्ष्मी जी का चलता है। लक्ष्मी जी कहती लाइट बंद करो, अब मोबाइल नहीं देखना है, सो जाओ। तो श्रीमान जी कहता है चल लुढ़क जाता हूं। महाराज घर वाले लोग घरवालियों से इतने डरते हैं कि चद्दर के अंदर मोबाइल देखते हैं। कई तो डर करके बाथरूम में देखते हैं जी। और वो बाथरूम में ले जा, घरवाली कहती बाथरूम में लेके क्यों गए हो? तो वो कहते बाथरूम में तो इसलिए लेके गया हूं टाइम देखने के लिए, घड़ी नहीं है। तो भाई लक्ष्मी जी की तो चलती ऐसी है। तो कहा बैकुंठ में तो लक्ष्मी जी की चलती है, किंतु वो लक्ष्मी जो स्वामिनी है वहां पर श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। देखो एक बात बताएं, अगर गोपियों पर विश्वास है, ब्रजवासियों पर विश्वास है, तो ये पूर्ण विश्वास कर लो कि लक्ष्मी जी पहले भी सेवा करती थी ब्रज में, आज भी करती है और करती रहेंगे। क्योंकि सस्वत शब्द का प्रयोग कहां ले जाओगे? किंतु एक बात कहें, गोपियां कहना चाहती हैं
कि जो लक्ष्मी के प्रेमी होंगे वो लक्ष्मी के वैभव में फंसकर तुम्हें भूल जाते होंगे, किंतु हम लक्ष्मी की प्रेमी नहीं है, हम तुम्हारी प्रेमी हैं। हमको वैभव नहीं चाहिए, भीख मांग के खा लेंगी, गलियों में पड़ी रहेंगी। जिन्हें वैभव चाहिए मिले, हमें तो आपका दीदार चाहिए। कहीं छुप करके भी तुम्हें निहार लेंगे तो जीवन हमारा बलिहार हो जाएगा। मुझे चाह नहीं महलों की, वैभव की दरकार नहीं। मुझे चाह नहीं महलों की, वैभव की दरकार नहीं। यार तुम्हारा प्यारा हूं, बस प्यार की ही चाह मुझे, केवल प्रेम की चाह है। तो ही धृता सवह। श्याम सुंदर, मैं शरीर से नहीं, इंद्रियों से नहीं, प्राणों से प्यार करती हूं। प्राण तुम्हें प्यार करते हैं, तुम प्राण प्यारे हो। एक शैली थी बोलने की, तुम हो तो जीवन है, तुम हो तो प्राण है, अगर तुम नहीं तो प्राण नहीं। इसलिए यदि प्राणों को बचाना है तो प्राण प्यारे आपको हमारी आंखों के सामने आना है। तो ही धृता सवह त्वाम विचिन्वते, तुम्हें खोज रही है। आप कभी अनुभव करना, हमें अनुभव हुआ है, ऑक्सीजन थोड़ी कम हो जाए तो प्राण भड़बड़ाने लगते हैं कि नहीं? कितनी बेचैनी होती है। थोड़ा ऑक्सीजन कम हो तो मछली जैसा व्यक्ति तड़पड़ाता है। तो आप हमारे ऑक्सीजन हो, आप हमारे प्राण हो। यदि हमें जीवित रखना है तो फिर आपको आना है। अगर हमें मारने का ही संकल्प बना लिया है तो दूरी बना लो, अपने आप मर जाएंगे। शरद उदास है साधु जात सत, सरस जो दर श्री मुषा दृशा, सुरत नाथ ते शुल्क दासिका, वरद निघ्न तो नेह किम बध। हे रसवर्षी प्रीतम, मैं अपने आप आपकी नहीं हुई हूं, तुमने हमें अपनाया है। हम घर द्वार छोड़ करके ऐसे ही नहीं भाग आई थी, तुम्हारे कहने पर आई थी। शरद ऋतु में, शरद ऋतु पवित्र ऋतु, सरोवर पवित्र, उसमें खिला कमल पवित्र, उसके मध्य में पराग, और तुम भ्रमर बनकर उसको चुरा लाए। बताना चाहती है कि हमारा जीवन शरद ऋतु है और हमारा हृदय कमल है, और उस कमल में जो पराग है प्रेम रूपी, उसको तुमने चुराया है। तुम चोर हो। शरद उदास है साधु जात सत, सरस जो दर, उदर, सरस कमल के उदर, सरस जो दर श्री मुषा दृशा। ये मुस धातु चुराने अर्थ में। तुमने चोरी की है, चोर हो तुम, और आंखों से चोरी की है। दृशा, तुमने मुस्कुरा कर क्या देखा? हमारा सर्वस्व चुरा ले गए। और अब
कहते हो कि यहां से जाओ, कैसे जाएं? हे जीवन धन, हे रसवर्षी प्रीतम, सुरत नाथ ते शुल्क दासिका। हे नाथ, हे जीवन धन, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी है, शर्तों के साथ तुम्हारी नहीं बनी हूं, कुछ पाने के लिए तुम्हारे पास नहीं आई, हमारा तुम्हारा कोई समझौता नहीं हुआ था कि ये हमको आप दोगे तब हम आपके साथ ये काम करेंगे। हम तो बिना मोल की हैं जी, कोई समझौता नहीं हमारे आपके बीच में, कोई मोल तोल नहीं है। एक बात, दोनों बातें हैं इसमें। बिना मोल की हूं माने मेरी कोई औकात नहीं है, तुम्हारे सामने हमारी क्या औकात, हमारा कोई मूल्य ही नहीं है। और दूसरा यह है कि मैं बहुमूल्य हूं, हमारी जैसी तुमको मिलेगी भी नहीं। ये भी थोड़ा प्यार में बात है। अभी तो नहीं आपको पता चल रहा है, किंतु जब हम मर जाएंगी ना तब तुमको हमारे पता चलेगा, तो फिर पछताने से होगा क्या। बरद निग्न तो नेह किम बध, अरे आप बधिक नहीं हो प्रीतम, आप हत्यारे नहीं हो, आप बरद हो, आप तो सबको बर देते हो, जो तुम्हारे पास आता है उसको बर दे देते हो। आप प्रहलाद को बर दे सकते हो, ध्रुव को बर दे सकते हो, विभीषण को बर दे सकते हो, सुग्रीव को बर दे सकते हो, तो क्या हम गोपियों को बर नहीं दे सकते? तुम बरद हो, बरम ददाति बरद। और दूसरी बात ये कहना चाहती थी कि हम तुम्हारी पराई नहीं हैं, हम तुम्हारी हैं क्योंकि तुम बर हो, हमारे प्रीतम हो, हमने तुम्हें ही बर माना है। अच्छा श्याम सुंदर, मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुम हमें मारना क्यों चाह रहे हो। मारना तो उसको व्यक्ति चाहता है जो कष्ट देता है, दुख देता है। हमने कौन सा दुख दिया तुम्हें? हमारी हत्या क्यों करना चाहते हो? और यदि हत्या ही तुमको हमारी अभिष्ट थी तो हमारे जीवन में जाने कितनी बार मौत आई थी। अगर तुम नहीं बचाते तो हम मर जाती। काली नाग को निकालकर बचाया, इंद्र से बचाया, अगासुर से बचाया, आप बचाते चले आए हो। क्या बचाने का मन नहीं है? एक गोपी ने कहा, अरे बावरी क्या रोती हो उसके सामने? अंधों के सामने रोना, अपने दीदा खोना। ये श्रीमान जी, मैं इनको जानती हूं, पहचान हो गई हमारी। क्या जानती हो? ये यशोदा के लाला नहीं है, ये हमारी जाति बिरादरी के नहीं है। ये हमारी जाति के होते तो हमारा दुख समझ सकते। अगर ये किसी स्त्री के पुत्र होते तो स्त्री की पीड़ा समझ सकते। आज मुझे पता चल गया कि स्त्री के पुत्र ही नहीं है ये, तो पुरुष के पुत्र हैं क्या? बोले नहीं, ये तो आकाश के पुत्र हैं, ये आकाश के पुत्र हैं। खे उदयीवान,
न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वतां कुले। हम सदाचारणी, पति अनुगामिनी, सनातन धर्म का अवलंबन करके जीने वाली, हम सब मोक्ष की ओर बढ़ रही थी। तो विधाता को लगा कि इस सबका मोक्ष हो जाएगा तो हमारी सृष्टि कैसे चलेगी। सब मुक्त हो जाएंगे तो किसको पशु बनाएंगे, किसको पक्षी बनाएंगे, किसको स्त्री बनाएंगे, किसको पुरुष बनाएंगे। तो ब्रह्मा ने जाकर के प्रार्थना की उस परब्रह्म परमात्मा से कि बचा लो हमारी सृष्टि को, ये सब मुक्त होने वाले हैं। तो इस सृष्टि को बचाने के उद्देश्य से तुम आकाश के बेटे बनकर आए हो, नीले नीले, क्योंकि आकाश तो सबको अवकाश देता है। आकाश के अंदर सब कुछ होता है, आग भी जलती है, तूफान भी आते हैं, प्लेन भी चलते हैं, तो सब कुछ होता है। आकाश सबको अवकाश देता है। तो आकाश के पुत्र होने के कारण तुम्हारे अंदर भी कोई निर्मोहता है, मोह राहित्य है। बाद में तो गोपियां रो पड़ी, क्या कहें, घड़ी भाग रही है, अभी कथा बहुत दूर तक ले जाना है। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रोई श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। जैसे रोई, सुखदेव जी महाराज कहते हैं तासाम, उसी समय क्या हुआ, बोले पीतांबर स्रगवी साक्षात मनमथ मनमथ। मनमथ माने होता है काम, काम का नाम मनमथ है, क्योंकि हमारे मन को ही मथता है। तो जो हमारे मन को मथे वो मनमथ, और जो मनमथ के मन का मंथन करे वो हमारा मदन मोहन। तुम मदन मोहन हो और हमारे मदन मोहन श्री किशोरी जी का अंबर पकड़ करके ऐसा लगता है श्री किशोरी जी के अंबर से प्रकट हुए, छुपे उन्हीं के अंबर में थे। पीतांबर धरह का अभिप्राय है पीता राधा, पुनः पुनः पीता राधा, तस्या अंबर धरह। आज श्री किशोरी जी के आंचल से श्री कृष्ण प्रकटे हैं। पहले आकाश के आंचल से प्रकट थे, इसलिए निर्मोही थे। अब की बार श्री किशोरी जी के आंचल से प्रकट हुए, इसलिए मोही बनकर के आए, प्रेमी बनकर आए। अब आकाश का आंचल नहीं पहनते श्री कृष्ण, अब श्री किशोरी का करुणा का आंचल पहने हैं, अपने को ढकते हैं श्री किशोरी जी से। इसलिए पीतांबर धर स्रगवी साक्षात मनमथ मनमथ।